बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 9.2.6 और इसका पार्ट 3 चल रहा था। तो अभी हम इसको उसी रैशनलाइज करेंगे। 9 माइनस 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस आयोटा। रैशनलाइज का मतलब है कि नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है इसका साइन चेंज करके डिवाइड और मल्टीप्लाई एट अ टाइम कर देते हैं यूँ, बस। अब इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको जब डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो 927 बन जाएगा। 9 3 27 और 9 1 9 आयोटा, यानी एक नंबर को लिया और दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर सेकंड नंबर को लिया -7 को और दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ जाएगा -21 आयोटा और -7 और -1 +7 हो जाएगा। आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। ये ऊपर वाले का रिजल्ट है। नीचे जो है आपको पता है कि a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म बन रही है, तो a का स्क्वायर बन जाएगा 3 स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बन जाएगा आयोटा का स्क्वायर। जी, ये हम ऐड कर सकते हैं डायरेक्ट, इसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 27 माइनस 30 आयोटा, 7 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है वो हमें मालूम है, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 आता है। ठीक है, तो नीचे क्या है हमारे पास, 3 का स्क्वायर 9 बनता है और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 बनती है। ये -1 हमने लिख दिया और फाइनली हमारे पास ये बन गया 27 तो है ही है। यहाँ से क्या रिजल्ट मिला, माइनस हो जाएगा 7। ठीक है, 27 माइनस 7 बाकी 20 माइनस 30 आयोटा, ये तो एज इट इज़ रहेगा। नीचे हमारे पास 10 आ गया क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। जी, तो अब हमारे पास क्या बन रहा है, इसको हम डिवाइड करके लिखते होते हैं। 20 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो 2 आएगा और 30 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो 3 आएगा। 2 - 3 आयोटा, इसका आंसर बन गया क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। जी, अब हमारे पास इसका है फोर्थ पार्ट। जी, टू माइनस 6 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस आयोटा माइनस 4 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस आयोटा। जी, हम देखते हैं कि इसका दोनों का, वैसे तो दो फ्रैक्शंस हैं लेकिन इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। तो अगर डिनोमिनेटर सेम है तो आप यूँ समझ लीजिए कि इसका 3 प्लस आयोटा एलसीएम आ गया, और जब 3 प्लस आयोटा एलसीएम है तो ऊपर वाले जो न्यूमरेटर हैं इनको भी हम डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। जी, टू माइनस 6 आयोटा, ये माइनस मैंने आउटसाइड पे रखा है जानबूझ के ताकि डायरेक्ट आपको परेशानी ना हो। हाँ, हम माइनस अब अभी मल्टीप्लाई करेंगे इनसाइड द ब्रैकेट, तो -4 हो जाएगा और माइनस आयोटा हो जाएगा। जी, 2 - 4 हो जाएगा -2 और -6 आयोटा और -1 आयोटा -7 आयोटा हो जाएगा डिवाइडेड बाय 3 प्लस आयोटा। अब हम, यानी एक तरह से एक फ्रैक्शन हमारे पास बन गई है। पहले दो फ्रैक्शंस थी, अब हम इसको सिंपलीफाई करेंगे उसी तरह से जिस तरह पहले हम कर रहे थे रैशनलाइजेशन से। 3 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस आयोटा। देखिए हमने उसी सेम नंबर से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया एक एट अ टाइम। ठीक होगा। अब हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो थोड़ा सा हमें फास्ट चलना पड़ेगा। -2 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 से -6, फिर -2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 आयोटा आ जाएगा। -7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आयोटा आ जाएगा, और -7 और -1 +7 आयोटा स्क्वायर बन गया डिवाइडेड बाय, ये a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म बन रही है तो इसलिए वो इस तरह से हो जाएगा, माइनस आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो पिछले क्वेश्चन से ये मिलता जुलता है, थोड़ा सा यानी मुख्तलिफ है। जी, माइनस ये वाले नंबर जो हैं हमको डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है
9 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 अगेन। जी, अब हमारे पास ये क्या रिजल्ट बन गया, हमारे पास ये बन गया -7 और ये -6 मीन्स -13 -19 आयोटा डिवाइडेड बाय 10 किस लिए कि ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर 10 बन जाएगा। अब हमने थोड़ा सा काम एक और करना है कि इसको हमने सेपरेट करना है, क्योंकि उन्होंने ये कहा हुआ है कि इसको अलग अलग करें a प्लस बी की फॉर्म में, a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में, इसलिए हम इसको -13/10 -19/10 आयोटा, ये रियल नंबर है या रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, सिंपल। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो हमारे पास क्या है। वन प्लस आयोटा का स्क्वायर 1 माइनस आयोटा, एक्चुअली ये एज अ होल स्क्वायर है पूरे का। जी, तो स्क्वायर जो होता है आपको पता है कि हम दोनों के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। ऊपर भी यानी अगर आपके पास ऐसे हो ए ओवर बी का स्क्वायर, तो हम इसको ए का स्क्वायर अलग कर सकते हैं, बी का स्क्वायर अलग कर सकते हैं, इसलिए हम इसको कर देंगे 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर और नीचे 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर। जी, ऊपर वाला स्क्वायर खोलेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए प्लस बी का स्क्वायर, जिस तरह से खोलते हैं 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर माइनस +2 आयोटा, नीचे आ गया 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर -2 आयोटा। जी, आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, -1 आता है। ठीक है, तो -1 +2 आयोटा डिवाइडेड बाय उसी तरह से। ठीक है, तो ये तो कट गया, ऊपर 2 आयोटा है, नीचे भी 2 आयोटा है ये। जी, तो अब क्या बनेगा इसका, इसके दो सोल्यूशन है। एक तो यहाँ पर शॉर्टकट कर लें हम इसको, 2 से कट जाएगा और आयोटा आयोटा से कट जाएगा, आंसर इसका -1 आ जाएगा। एक तो ऑप्शन ये भी हो सकता है, एक ऑप्शन ये हो सकता है कि हम इसको रैशनलाइज करें, इसका साइन चेंज करके, ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई कर दें, तो ये ज़्यादा बेहतर ऑप्शन लग रहा है। 2 को 2 से कट कर दें, आयोटा डिवाइडेड बाय माइनस आयोटा, 2 तो बहरहाल कट जाएगा ना, स्क्वायर नहीं सॉरी, आयोटा से मल्टीप्लाई और आयोटा से डिवाइड कर दिया। ठीक है, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, -b आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। जी, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है और नीचे भी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 ही होती है। ठीक है, माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा और ऊपर -1 बचेगा, फिर भी आंसर हमारे पास -1 भी आता है, रैशनलाइज भी करने तब भी -1 ही आता। ठीक है, अगर आप इसी को यहाँ पर ही कट कर देते और इसको -1 यहाँ पर बना देते तो भी ठीक था, कोई इशू नहीं था। जी, पार्ट 6 क्या है, पार्ट 6 ये है कि वन ओवर पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे मल्टीप्लिकेशन के जरिए से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 1 से 2 आ जाएगा और 2 को आयोटा से -2 आयोटा आ जाएगा। 3 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आयोटा आ जाएगा, 3 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। जी, ये तो ऐड कर सकते हैं डायरेक्ट, इसका कोई इशू नहीं है। इसको हमने ऐड कर लिया डायरेक्ट और 2 +1 आयोटा, -2 +3 +1 बचेगा, -3 एज इट इज़ रहेगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 और 2 यानी आपके पास आ गया 5 प्लस आयोटा, 5 प्लस आयोटा। तो अब हम इसको रैशनलाइज करने जा रहे हैं, रैशनलाइज करेंगे तो वही चीज़ बनेगी जैसे पहले बन रही थी। 1/5 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 5 आयोटा, 5 प्लस माइनस 5 माइनस आयोटा और 5 माइनस आयोटा। जी,
तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऊपर 1 आ जाएगा, नीचे ए स्केयर बाय माइनस बी स्केयर वाली फॉर्म बन जाएगी। इस तरह से 5 माइनस आयोटा और 5 का स्केयर माइनस आयोटा का स्केयर जी। 5 माइनस आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा, 5 का स्केयर 25 और 1 का आयोटा का स्केयर -1 होता है और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन अभी हम यूँ ही लिख लेते हैं जी। नीचे 26 बन गया हमारे पास। हाँ, तो 26 डिवाइड हो सकता है दोनों के साथ 5/26 माइनस 1/26 आयोटा, ये ऐड होके 26 बन गया जी। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का 6th पार्ट था। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। कैलकुलेट z बार, z प्लस z बार, z माइनस z बार, z डॉट z बार फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। बार का मतलब है कंजुगेट, ठीक है। तो कंजुगेट फाइंड आउट करना है और फिर ऐड करना है, फिर सब्ट्रैक्ट करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है। हर पार्ट में यही काम करना है, सिंपल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट पार्ट, z की वैल्यू हमारे पास क्या है, जस्ट माइनस आयोटा। बार फाइंड करना है तो क्या होगा, इसका पॉजिटिव कर देंगे बस, क्योंकि हमने यही सीखा है कि इसको जस्ट हमने क्या कर देना है, साइन चेंज कर देना है इमेजिनरी पार्ट का जी। फिर क्या मल्टीप्लाई करके देखना है, ऐड करके देखना है, सब कुछ करके देख लेंगे, ठीक है। तो ये ए हो गया। बी इसका क्या होगा, z प्लस z बार। तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है, दोनों को ऐड कर देंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। माइनस आयोटा प्लस आयोटा फिनिश हो जाएगा। फिर उसने कहा है कि z माइनस z बार भी करके दें, तो इसको इसमें से, यानी आप यूँ लिख लेते हैं एक दफ़ा, माइनस आयोटा माइनस पॉजिटिव आयोटा। तो माइनस माइनस ये माइनस जो है ये दोनों ऐड हो जाएंगे, -2 आयोटा आ जाएगा। पहले भी हमने ये बात डिस्कस की थी कि जब हम किसी ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर को उसकी कंजुगेट के साथ ऐड करते हैं तो आंसर रियल नंबर आता है, और जब उनको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर इमेजिनरी नंबर आता है जी। z डॉट z बार डी में हमने मल्टीप्लाई करके देखना, तो सिंपल z की वैल्यू हमारे पास क्या है, माइनस आयोटा, और z बार की वैल्यू है आयोटा। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्केयर आ जाएगा, माइनस एज इट इज़ आ जाएगा। आयोटा स्केयर की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है, और ये वाला माइनस होके प्लस हो जाएगा। ये बात भी हमने डिस्कस की थी कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कंजुगेट को, तो आंसर उसका ऑलवेज जो है रियल इंटीजर, रियल नंबर आता है, पॉजिटिव रियल नंबर आता है, ठीक होगा। नंबर 2 में क्या है, यानी हर पार्ट के लिए हमें 4 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, या 4 दफ़ा हमें इसके लिए काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है हमारे पास z की वैल्यू है हमारे पास 2 प्लस आयोटा। तो z बार की वैल्यू क्या होगी, जस्ट ये ए पार्ट है, जस्ट 2 माइनस आयोटा कर देंगे, आयोटा वाली साइड चेंज कर देंगे बस, वो साइन चेंज हो जाएगा। z प्लस z बार, दोनों को ऐड करके देख लें। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो 2 + 2 आ जाएगा 4, और माइनस आयोटा प्लस आयोटा क्या आ जाएगा, फिनिश 0। सी में क्या होगा, z माइनस z बार, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 - 2 तो 0 हो जाएगा, आयोटा माइनस माइनस आयोटा, ठीक है, आयोटा माइनस माइनस आयोटा, ये हो जाएगा 2 आयोटा। और फाइनल 1 हम इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे तो मल्टीप्लाई में हमारे पास आएगा z डॉट z बार 2 प्लस आयोटा और 2 माइनस आयोटा। a प्लस बी, a माइनस बी वाली फॉर्म बन रही है, तो a स्केयर माइनस बी स्केयर हो जाएगा। a स्केयर का मतलब है 2 का स्केयर 4 और आयोटा का स्केयर माइनस, ठीक है, वो हो जाएगा -1, मतलब आंसर क्या आ गया, +5। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।